दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो क्वार्टर वन का रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है और इस रिजल्ट के ऐलान के बाद यहाँ पे रिलायंस पावर में भारी गिरावट हो रही है और इस गिरावट के पीछे वजह रिलायंस पावर ने इस बार बताया काफ़ी बड़ा लॉस। लेकिन क्या लॉस वाकई में पिछले क्वार्टर के मुकाबले बड़ा है या फिर इसके पीछे कुछ वजह और है, जिसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो रिलायंस पावर लगातार लॉस में बनी हुई है अभी भी। पिछली बार कंपनी प्रॉफिट में आई थी, तो क्या इस बार जो लॉस है वो वाकई में बड़ा लॉस है या फिर इससे हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी प्राइस 25 तक गई थी जब कंपनी लॉस में थी। आगे की क्या संभावना है उसको जानने की कोशिश करेंगे और क्या इस गिरावट के बाद रिलायंस पावर से निकल जाना चाहिए या एक तरह से डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए, क्योंकि कंपनी आने वाले समय में जिस तरह से प्लान बनाए जा रहे हैं कंपनी अपने कर्ज को खत्म कर सकती है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जेपी पावर लगातार दौड़ रहा है और इसके पीछे वजह है क्वार्टर वन का रिजल्ट। कंपनी भारी प्रॉफिट में आई और उसके बाद में स्टॉक के अंदर लोगों का रुझान बढ़ने लगा, स्टॉक दौड़ने लगा और काफ़ी भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। तो क्या इस समय जेपी पावर में निवेश कर लेना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। रिलायंस पावर के शेयर की बात करें 17.50 पर शुरुआत ही निगेटिव हुई क्योंकि कल ऑलरेडी रिजल्ट आ गया, उसमें गिरावट देखने को मिली। तो 18.25 कल की क्लोजिंग थी, आज 17:30 के आसपास शुरुआत हुई और जो इंट्राडे का हाई है वो 17.95 का, यानी 18 के आसपास जाके स्टॉक फिर नीचे आया। काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई और देख सकते हो पिछले दिनों काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा भी था। 17.35 का आज इसने लो बनाया और अभी समय 17.40 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 4.66% की काफ़ी बड़ी गिरावट है। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हो चुकी है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। 3 अगस्त को स्टॉक 18.05 के आसपास था, 0.6% की गिरावट हुई थी। लेकिन 4 अगस्त को स्टॉक 19.05 के आसपास आ गया, 5.5% की शानदार तेजी के बाद। उसके बाद 7 अगस्त को 18.65 के आसपास था, 2.1% की गिरावट हुई। 8 अगस्त को स्टॉक 17.80 के आसपास आया, 4.6% की बड़ी गिरावट के बाद। और 9 अगस्त को स्टॉक फिर से 18.25 के आसपास आया, 2.5% की तेजी के साथ। तो आप ये देख ही रहे हो स्टॉक इस समय तेजी के साथ में प्रॉफिट बुकिंग भी हावी हो रही है, तो स्टॉक थोड़ा दौड़ने के बाद नीचे आता है और रिजल्ट ने इसमें थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट किया, क्योंकि इस बार जो हेडलाइन बनी है रिलायंस पावर की कि रिलायंस पावर ने क्वार्टर वन में 296 करोड़ का लॉस किया है। अब इस खबर के बाद यहाँ पे माहौल निगेटिव बना। तो ये जो लॉस हुआ 296 करोड़ का, इसके पीछे वजह कि कंपनी का खर्च बढ़ा और इनकम में थोड़ी सी कम रही है इस बार। और पिछली बार देखें तो सेम क्वार्टर में ये 160.79 रुपीज़ के आसपास लॉस था। इससे पहले अनिल अंबानी ने एक बड़ा फैसला किया है। इन्होंने अपने कर्ज के बदले में शेयर जारी कर दिए हैं कंपनी ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे एक तरह से देखें तो काफ़ी बड़ी इनको राहत मिली। तो 7,59,77,000 इक्विटी शेयर जारी कर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है। अब चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ। इस बार देख दो कि जो सेल्स है वो 1,922 करोड़ का सेल्स रहा है। पिछले क्वार्टर में, यानी मार्च क्वार्टर में सेल्स 1,730 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,063 करोड़ का सेल हुआ था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो देख सकते हो कि आपको सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस बढ़ा है। लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे इस बार आपको सेल्स थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब कंपनी के खर्च की बात करें, इस बार 1,301 करोड़ रुपीज़ का टोटल कंपनी का खर्च रहा है। पिछले क्वार्टर में 1,889 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो खर्च 1,249 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इस बार खर्च में कटौती हुई है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे आपको खर्च भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जबकि सेल्स कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, इस बार 621 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। मार्च क्वार्टर में गौर करना चाहिए आपको 159 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस था, जबकि कंपनी ने पिछली बार प्रॉफिट बताया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऑलरेडी माइनस में था, यानी जो रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसको हम बेहतर कह सकते हैं। लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 814 करोड़ के आसपास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस रिजल्ट बेहतर है। तो ये प्रॉफिट कैसे हुई, तो देख सकते हो इसके पीछे वजह रही अदर इनकम। इस बार अदर इनकम 37 करोड़ के आसपास रही है, लेकिन पिछले क्वार्टर में ये 1,170 करोड़ की अदर इनकम थी। तो कंपनी को पुराना अपना बकाया कुछ बड़ी रकम मिली है, ये अदर इनकम के अंदर जो ऐड हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में आई थी। बाकी ओवरऑल कंपनी तो लगातार लॉस में। आप ये अदर इनकम देखो, पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 44 करोड़ के आसपास थी।
अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, इस बार 224 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में 171 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन एक्चुअल में देखें तो ये बहुत भारी लॉस था। अगर ये अदर इनकम नहीं जुड़ती तो जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा होता है। इस क्वार्टर के मुकाबले भी लॉस ज़्यादा होता है पिछले क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 4 में। तो ये अदर इनकम की वजह से आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देगा। बाकी ओवरऑल इस बार देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले प्रदर्शन अच्छा है। अब देख सकते हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पिछले साल सेम क्वार्टर में 39 करोड़ के आसपास था। अब चलते हैं हम उस आंकड़े की तरफ जिसको सबकी ज़रूरत होती है जानना, और वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस बार 296 करोड़ का लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 4 में 257 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 102 करोड़ रुपीज़ का पर लॉस था। तो ईयर ऑन द बेसिस पे लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर ये 1170 करोड़ की अदर इनकम नहीं जोड़ती पिछले क्वार्टर में, तो इस जो लॉस है वो इस क्वार्टर के मुकाबले भी ज़्यादा होता पिछले क्वार्टर में। तो इससे आप तो समझ सकते हो कि कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। कंपनी फिलहाल लॉस में ही चल रही है पिछले कई क्वार्टर से। अब धीरे धीरे अब कंपनी पटरी पे आने की कोशिश कर रही है, और आने वाले समय बेहतर परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। जिस तरह से कंपनी अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, नए रास्ते तलाश रही है, और सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो रिलायंस पावर में डरने की कोई बात नहीं है। ये रिजल्ट का जो असर है ये 1 दिन या 2 दिन रहेगा, उसके बाद में फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग के माध्यम से स्टॉक दौड़ना शुरू होगा, क्योंकि रिजल्ट में उतनी कोई कमी नहीं है। पिछला प्रॉफिट था वो अदर इनकम से आया था, ये आपको खास ध्यान रखना है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। रिजल्ट ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इस बार सेल जरूर कम हुई है ईयर ऑन द बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो सेल्स बढ़ी है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो सेल्स अच्छी है, तो कोई खास रिजल्ट में कमी नहीं है। जो भी है ये एक बार का शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा सा आपको दबाव दिखाई देगा, फिर लॉन्ग टर्म में तो ये स्टॉक अच्छा ही लग रहा है। चलते हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की तरफ। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आज स्टॉक की शुरुआत 7.30 पर हुई, फ्लैट शुरुआत हुई कल की क्लोजिंग के आसपास, और 7.30 का ही लो है, लेकिन जो हाई है वो 7.95 का है, यानी स्टॉक 8 के आसपास पहुंच गया आज इंट्राडे में, और ये 6 रुपये से लगातार दौड़ रहा है इस रिजल्ट के बाद। अभी इस समय 7.70 के आसपास स्टॉक है। 5.48% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है, यानी ज़बरदस्त वॉल्यूम में काम का जो रहा है, लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बढ़ रहा है। आप देखते हो कि लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल देख सकते हो कि 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डीले उठाई गई थी, लेकिन आज 1 बजे के पहले ही 24 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। तो बहुत भारी वॉल्यूम में वृद्धि हो चुकी है, और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि एक तरफा इसमें माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। आप देख सकते हो कि 3 अगस्त को ये 6.30 के आसपास था, 2.3% की गिरावट हुई थी, लेकिन 4 अगस्त को स्टॉक 6.60 के आसपास है, 4.8% की तेज़ी के साथ। 7 अगस्त को स्टॉक फिर से 7.15 के आसपास पहुंच गया, 8.3% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी। 8 अगस्त को स्टॉक 7 के आसपास आया, 2% की गिरावट हुई, लेकिन 9 अगस्त को देख सकते हो 4.30% की शानदार तेज़ी के साथ स्टॉक 7.30 के आसपास है, और आज देख ही सकते हो 8 रुपीज़ के आसपास पहुँच गया, यानी लगातार दौड़ रहा है स्टॉक। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में लगभग 17% से ऊपर की तेज़ी शानदार बन चुकी है। स्टॉक काफ़ी शानदार दौड़ रहा है, और ज़बरदस्त डील भी हो रही है। सुबह 9:46 पर 7.55 की प्राइस से देखें तो यहाँ पे 36,32,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, और उसके बाद 10:10 पर 7.65 की प्राइस से 23,82,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। फिर 10:27 पर 7.55 की प्राइस से 44,56,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। फिर 11:06 पर 7.65 की प्राइस से 25,51,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 11:34 पर 7.70 की प्राइस से 25,74,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:14 पर 7.70 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की बिकवाली हुई। तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, क्योंकि स्टॉक 6 रुपये से लगातार दौड़ा है, लेकिन खरीदारी बहुत ज़बरदस्त है, जो इशारा करे कि इस बार स्टॉक 2 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।